अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वेब डेवलपमेंट का 12वां लेक्चर। देखें स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक टेबल है। इसके अंदर मैंने लिखा हुआ इंटर नेम, तो आप यहाँ पे हम अपना नाम देंगे। पहले जो हमने एक टेबल बनाया था तो वहाँ पे हमारा नाम फिक्स था, हम नाम चेंज नहीं कर सकते। तो ये जो इनपुट लगाया हमने, इसको बोलते हैं इनपुट बॉक्स। ये इनपुट बॉक्स असल में यूजर से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इनपुट बॉक्स। तो यहाँ पे मैं अपना नाम लिख सकता हूँ। जैसे देखिए मैं अपना नाम लिख दिया, अब कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये मैं अली लिख देता हूँ। तो ये जो बॉक्स बना है इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ से हम इसकी जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेल या कोई फीमेल। ठीक है, देखिए एक को सिलेक्ट करता हूँ तो दूसरा डिसलेक्ट हो जाता है। तो ये जो साइन बना हुआ है इसको बोलते हैं रेड हुआ बटन। और इस तरीके से आप अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ये सब्जेक्ट को भी आप सिलेक्ट करेंगे, डिसलेक्ट हो जाएगा, और इसको सिलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। आज हम ये देखेंगे कि इस फॉर्म के अंदर ये जो इनपुट बॉक्स है, या ये रेड हुआ बॉक्स है, या ये टेक्स्ट चेक बॉक्स को बोलते हैं, ये चेक हो गया, ये चेक बॉक्स किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं। तो आए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन पे जाएंगे, सर्च करें नोटपैड। ये नोटपैड एडिटर हमारे पास ओपन हो गया, जहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। ये टेबल किस तरीके बनाते हैं ये पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको सिखा दिया था। इसके अंदर मैं एक PR बनाता हूँ और इसके अंदर हम एक TD बनाते हैं। ये मैंने एक रॉ बनाई और उसके अंदर एक मैंने सेल बना दी। इस टेबल को विड्थ देता हूँ। इस तरह मैंने एक टेबल बनाया, टेबल को मैंने विड्थ दी, हाइट दे दी, इसको बॉर्डर दे दिया, इसको अलाइन सेट कर दी। ये स्टूडेंट्स जिन्होंने पिछले लेक्चर नहीं देखे पहले वो देख लें, तो समझ आ जाएगा कि विड्थ, हाइट और बॉर्डर हमने किस लिए लगाया। कंट्रोल S लगाएंगे, इसको सेव करते हैं डेस्कटॉप पे। यहाँ पे इसका नाम भी ले देते हैं इनपुट HTML। सेव पे जाएंगे, ये इनपुट के नाम से हमारा पेज बन के आ गया। डबल क्लिक करेंगे, ये देखिए टेबल बन के आ गया। अब हम इस टेबल को सेट करते हैं। इसकी विड्थ मैंने लिखनी थी इसलिए ये गलत हुआ, दी देंगे। कंट्रोल S, रिफ्रेश, ये देखिए टेबल बन के आ गया। अब हम इसके अंदर एक और TD लगाते हैं। कंट्रोल C, ये मैंने TD लगाया। ये एक रॉ बनी और उसके अंदर दो सेल बन गए। कंट्रोल S किया, ये देखो दो सेल आ गया। अब इस सारे को कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहाँ पे पेस्ट कर दें। कंट्रोल V करेंगे, ये पेस्ट हो जाए। एक और बना देते हैं। ये चार मैंने रॉ ली और हर रो के अंदर दो दो सेल बनाए। कंट्रोल S किया, रिफ्रेश करते हैं। इसके ऊपर मैं एक और रो लेता हूँ, इसके अंदर मैं लिखूंगा TD। ये मैंने एक रॉ बनाई TR और उसके अंदर लगाया एक सेल और क्लोज कर दिया। इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टूडेंट रिकॉर्ड। कंट्रोल S करें, ये देखिए स्टूडेंट रिकॉर्ड बन गया। आप इस TD का नाम, इसका नाम H रखेंगे तो हेडिंग बन जाएगा। कंट्रोल S, ये देखें ये हेडिंग की शक्ल में बन गई। स्टूडेंट आपने क्या करना है, जो पहली आपकी मेन हेडिंग होगी ना, उसके बजाय आप TD की बजाय आपने TH लिख देना। दोनों तरफ TH लिखेंगे तो एक तो ये सेंटर में हो जाएगा और दूसरा हेडिंग की शक्ल बन जाएगा। अब हम अगले TD के ऊपर काम करते हैं। जैसे ये TD है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर नेम। यूजर नेम लिखा, कंट्रोल S करते हैं, ये देखें यहाँ पे मेरा नाम आ। तो इस जगह पे मैं अपना नाम देता हूँ, रिफ्रेश करेंगे, ये देखें नाम आ। ये सेल पीछे हट गया, इसकी प्रॉपर्टी हमने पीछे सेट की थी कॉल स्पेन। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी लगाता हूँ कॉल स्पेन, इसको 2 करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये कंप्लीट हो गया। ये देखें थोड़ा सा ये भी एडजस्ट हो गया। स्टूडेंट अब हम कहते हैं कि इस हसनैन की जगह ना मैं कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहूँ कि और नाम देना चाहूँ तो दे सकता हूँ। अब वो किस तरीके से करें, यानी कि इस नाम की जगह हमने इस नाम को चेंज करना चाह रहे हैं। अब देखें यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इस हसनैन की जगह जाके आप एक टैग लगाएंगे इनपुट का। यहाँ पे आप लिखेंगे इनपुट, इसको आगे करके इसकी टाइप देंगे, इसका एट्रीब्यूट सा टाइप, इसको टाइप देंगे आप टेक्स्ट। कंट्रोल S करें, रिफ्रेश करेंगे, ये देखिए अब इनपुट की शक्ल में बन के आ। अब मैं यहाँ पे जो मर्जी नाम दे सकता हूँ वो हमारा नाम ले। अब मैं लिखूँ जैसे कि आप दोबारा लिख देता हूँ हसनैन, ये लिख दिया। कोई भी आप नाम दे सकते हैं, अली लिख सकते हैं, हैदर लिख सकते हैं, अवैस लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी आप अपना नाम यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये यूजर से नाम जो ले रहे हैं इसको बोलते हैं टेक्स्ट बॉक्स। अब यहाँ पे हम लगाते हैं, इस TD के अंदर मैं लिखता हूँ फादर नेम। ये फादर नेम लिखा, कंट्रोल S, इस सेल के अंदर फादर नेम आ गया।
अब इससे अगला जो सेल है, ये सेल यहाँ से शुरू होता है, ये याद रखना, यहाँ पे टीडी शुरू होगा, वहां पे सेल शुरू होता है। इस सेल के अंदर हम इनपुट लगाएंगे। इनपुट, इसको टाइप लाजमी देनी है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट दे देता हूँ, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, ये देखिए ये सेल बन, ठीक है। यहाँ पे यूजर नाम लेंगे और यहाँ पे हम इसका फादर लेंगे। अब इससे नीचे वाले पे हम कहते हैं जेंडर, और आगे हमने जेंडर हमने लेंगे, तो इसमें हम लिखते हैं जेंडर, कंट्रोल एस करके चेक करते हैं पहले, ये साथ साथ अपने वेरिफिकेशन कर लिया करना है जेंडर। अब इसके अंदर हमने 2 सेल लगाने हैं। जेंडर जैसे कि आपको पता है कि मेल और फीमेल होती है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ मेल, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश, ये मेल आ गया। अब हम कहते हैं फीमेल भी होना चाहिए। एक और सेल बनाते हैं, सेल को क्लोज करेंगे, उसके अंदर हम लिखेंगे फीमेल, कंट्रोल एस करें, रिफ्रेश, ये देखिए फीमेल बन। लेकिन हमारे ये ऊपर वाले जो सारे सेल थे वो डिस्टर्ब हो गए हैं। अब देखिए नीचे 3 सेल हैं, ऊपर ये 2 सेल हैं, इस सेल को 3 की जगह चाहिए, तो हम इनकी कॉल स्पेन सेट करेंगे 3, कंट्रोल एस, ये 3 क्या हो गया। अब इस सेल को भी ये 2 सेल की जगह चाहिए, हम इसमें भी जाएंगे, इस इनपुट के अंदर, इस टीडी के अंदर हम लगाएंगे कॉल स्पेन, कंट्रोल एस, रिफ्रेश, और इसमें भी हम करेंगे कॉल स्पेन। देखिए कॉल स्पेन का मतलब है 2 सेल की जगह, यानी कि ये सेल ने इसकी जगह भी लेनी है ऊपर वाले। ये देखिए हम सेटिंग होगी, ये साथ साथ सेटिंग स्टूडेंट आप करते जा रहा करेंगे, क्योंकि ये तो हमारे साथ साथ ही काम चलता रहेगा। अब हम कहते हैं यहाँ पे एक रेड बटन होना चाहिए, हम मेल सेलेक्ट करें या फीमेल सेलेक्ट करें। तो इसके पहले, मेल से पहले आपने एक टैग लगाना है इनपुट का, इसको टाइप जो देंगे हम इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अपने लिखना रेडियो। देखिए अगर आप टेक्स्ट लिखेंगे तो इसका मतलब हम टेक्स्ट लेंगे कोई, अगर आप रेडियो लिखेंगे तो ये एक सर्कल की शक्ल बन जाएगी। कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश, ये देखिए एक रेडियो की शक्ल बन गया। अब हम कहते हैं फीमेल के साथ भी होना चाहिए, तो ये फीमेल है, इसके शुरू में भी हम लगाएंगे इनपुट, इसको भी टाइप देंगे, दोनों की रेडियो ही होनी चाहिए, कंट्रोल एस, ये देखिए उसके साथ भी रेडियो। अब हम कहते हैं एक को सिलेक्ट करें, दूसरा डी सिलेक्ट होना चाहिए, ये तो दोनों सिलेक्ट हो गए हैं, जबकि जेंडर तो हमारी एक होती है। इसके लिए आपने क्या काम करना है, इसको एक नाम देना, इसका कोई नाम रखेंगे, इज इक्वल टू, नाम के अंदर कोई भी आप दे सकते हैं, जैसे मैं जेंडर लिख देता हूँ, कोई भी आप अपने पास इसका नाम रख सकते हैं, इसका नाम रखेंगे और इसका भी नाम रखेंगे। PHP की कोड करेंगे, उसके अंदर मैं बताऊंगा कि ये इस नाम के रखने का क्या फायदा होता है। तो जेंडर लिखेंगे, अब कंट्रोल एस करें, अब देखें दोनों जो इनपुट बॉक्स थी हमारी, उनका नाम एक ही रखा मैंने, इसका नाम और इसका नाम, कंट्रोल एस किया, रिफ्रेश करते हैं, ये देखिए इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये खुद ब खुद डिसलेक्ट हो जाएगी। यानी कि ये सेम नाम के अंदर सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, या तो ये वाला हो सकता है या ये वाला हो सकता है, नाम चेंज एक जैसा है। अगर आप नाम डिफरेंट करेंगे, जैसे मैं इसका ER खत्म कर देता हूं, अब नेम मुख्तलिफ हो गया, कंट्रोल एस, ये देखिए दोनों सिलेक्ट होते हैं। अगर दोनों का नाम इनपुट का एक जैसा होगा तो एक वक्त में एक चीज रखी जाएगी, इसलिए इसका नाम ही हम क्या कर देते हैं, सेम करेंगे। नाम आप जो मर्जी रख सकते, कंट्रोल एस किया, दोनों का नाम एक जैसा, दोनों रेडुआ का, दोनों इनपुट का, तो रिफ्रेश करेंगे, फिर देखें एक वक्त में एक ही सिलेक्ट होगी, एक को सिलेक्ट करेंगे, दूसरा ऑटोमेटिक ये सिलेक्ट हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर कि किस तरीके से इनपुट हम इस्तेमाल करेंगे, इनपुट का एट्रीब्यूट इस्तेमाल करेंगे और इनपुट लेंगे, और ये रेडुआ बटन का इस्तेमाल करेंगे। तो अगले लेक्चर के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे चेक बॉक्स, और जो बाकी अपने इनपुट बॉक्स उनका इस्तेमाल करेंगे। तो